वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने लेके एक ऐसी चीज जो हर फ्लिपकार्ट सेलर को उस बारे में जानना होता है, उस बारे में उनको उत्कंठा रहती है कि मुझे यार ये चीज किस तरह से, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन किया जाए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्लिपकार्ट जितने भी सेलर है, चाहे वो न्यू है ओल्ड है, जो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने आप को फ्लिपकार्ट पर एक बड़ा गोल्ड सेलर तक पहुंचा सके। अपने आप को ब्रॉन्ज कैटेगरी में जो माल बेच रहे हैं अभी फ्लिपकार्ट पर, वो किस तरह से गोल्ड में पहुंच सकते हैं, या जो न्यू स्टार्ट जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया फ्लिपकार्ट पर, वो किस तरह से अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी ऑन फ्लिपकार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 4 आपको ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिनसे आप फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बनाकर, ज्यादा विजिबिलिटी लाकर, ज्यादा माल बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और एक गोल्ड सेलर बन सकते हो। सिंपल सी बात, एक चीज ध्यान रख लेना कि विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई एक फैक्टर तो काम करता नहीं है, 3-4 अलग अलग फैक्टर होते हैं, 4-5 बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। वो सब मिलके जब तो सारे फैक्टर जब मिलके एक सिनर्जेटिक वे में आगे बढ़ते हैं तब जाकर विजिबिलिटी बढ़ती है। तो देयर आर 4 पॉइंट्स वेयर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इंक्रीज विजिबिलिटी। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फ्लिपकार्ट प्रमोशन। पहला पॉइंट है दोस्तों फ्लिपकार्ट प्रमोशन। दोस्तों यहाँ पर पैनल पर आपको प्रमोशन वाला टैब तो मिल ही जाता है, वहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रमोशंस, बहुत देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रमोशंस जो चल रहे होते हैं। जैसे बिग बिलियन डेज सेल भी आता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रमोशन ही होता है, उसमें सेल लगती है। अब जो मेन चीज है वो ये कि आपको प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करना है। और जो सबसे मेन चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना है, ऐसे विजिबिलिटी बढ़ती है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको बहुत सारे प्रमोशंस में पार्टिसिपेट नहीं करना, मैक्सिमम 2, या तो आप एक में कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 ऐसे प्रमोशंस में आपको पार्टिसिपेट करना है। इससे क्या होगा, फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट को पुश करेगा और वहां से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट you should go for the Flipkart promotions. So this is the very first point where you are supposed to take care of in case if you want to increase your products visibility. Second factor, advertising. अभी आपको लगेगा यार प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग ये सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, इनसे तो बढ़ती ही बढ़ती है। एडवर्टाइजिंग में तो सबकी ही बढ़ जाएगी, चाहे वो खराब माल भी क्यों ना बेच रहे हो, महंगा माल भी क्यों ना बेच रहे हो, विजिबिलिटी तो बढ़नी ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज जो सबसे मेन चीज जो सार है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि एडवर्टाइजिंग से विजिबिलिटी जो बढ़ती है, तो एडवर्टाइजिंग से विजिबिलिटी सिर्फ तब तक ही बढ़ती है जब तक आप पैसा लुटा रहे हैं। ठीक है, आपने 1000 रुपए का लगाया, 2000 का लगाया, 5000 का लगाया, 10,000 का लगाया, जब तक वहां पर आपका पैसा है जो लगा हुआ है, तब तक आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलती रहेगी। जैसे आपका पैसा खत्म हुआ, आपका प्रोडक्ट उस महाकुंभ में, प्रोडक्ट्स का जो महाकुंभ है फ्लिपकार्ट पे, कितने प्रोडक्ट्स लिस्टेड, कितने सारे सेलर्स द्वारा, तो वो उसमें कहीं खो जाएगा आपका प्रोडक्ट। पैसा खत्म, एडवर्टाइजिंग खत्म, तो आपकी विजिबिलिटी भी खत्म। तो अब आप पूछोगे कि तो फिर आप एडवर्टाइजिंग करने के लिए क्यों सजेस्ट कर रहे हो? इसका रीजन ये है दोस्तों, जब आप एडवर्टाइजिंग लगाते हो ना, तो इमीडिएट बूस्ट मिलता है, ठीक है, आपकी लिस्टिंग को, आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, विजिबिलिटी बढ़ती है, लोग माल खरीदते हैं, लोग माल खरीदेंगे तो रेटिंग रिव्यूज देंगे, तो आपके उस लिस्टिंग पर एंगेजमेंट बढ़ेगा। एंगेजमेंट बढ़ते ही भैया ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक सेल आने लग जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So that is why advertising is mandatory when you want to increase your visibility, your product's visibility on Flipkart. Third point दोस्तों, सेलर स्कोर। फ्रेंड्स, आपको अपने फ्लिपकार्ट स्टोर का जो सेलर स्कोर रहता है वो 4 से ऊपर रखना है। 4 स्टार, 4.5 स्टार, 4.3 स्टार, 5 स्टार, जितना मेंटेन कर सके हो उतना रखना है, 4 से ऊपर रखना है। 4 से कम हुआ, 3 हुआ, 3.2, 3.5, 8 या 3 से उससे भी नीचे, तो भैया जो लोग माल खरीदने आएंगे वो रेटिंग, क्योंकि इसको आप अपने ऊपर लेके देखिए, ऑनलाइन सेलिंग में तो ये चीज हो ही गई कि भैया हर कस्टमर अब तो सेलर स्कोर देख के ही माल खरीदता है। अगर आपका सेलर स्कोर डाउन है तो जो कुछ माल खरीदने आएगा भी आपकी अगर विजिबिलिटी देख के, तो वहां से भी वो आपका सेलर स्कोर देख के वापस कहीं और चला जाएगा, स्क्रॉल डाउन कर लेगा, किसी दूसरे सेलर से जाके वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो सेलर स्कोर मैंडेटरी है, आपको सेलर स्कोर ध्यान रखना है, 4 या 4 से ऊपर रखना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4th पॉइंट, एक्सप्रेस लिस्टिंग्स। आपको फास्ट फुलफिलमेंट करना है। फास्ट फुलफिलमेंट बोले तो एक्सप्रेस लिस्टिंग करनी है, आपको आपकी लिस्टिंग को एक्सप्रेस में डालना है, इससे आपका फास्ट फुलफिलमेंट बढ़ेगा। See, when I was doing MBA in 2011-13, so I was reading a subject called कंज्यूमर बिहेवियर। तो मैंने मेरे MBA के दौरान कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट में ये चीज पढ़ी थी कि ऑनलाइन जो कस्टमर ऑर्डर देते हैं उनको फास्ट डिलीवरी पसंद होती है। आप अपने ऊपर इसको लेके देखिए, इफ यू आर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन, वही प्रोडक्ट आपको एक सेलर 1 दिन में डिलीवर करवा रहा है या नेक्स्ट डे डिलीवर करवा रहा है, और वही प्रोडक्ट कोई दूसरा सेलर आपको 4 से 5 दिन में डिलीवर करा रहा है,
आप क्या प्रीफर करोगे? ऑब्वियसली बात है, आप उस सेलर को प्रेफर करोगे जो फास्ट डिलीवरी दे रहा है, जल्दी डिलीवरी दे रहा है। तो आपको भी वही रूल फॉलो करते हुए एक्सप्रेस लिस्टिंग पे ध्यान देना, फास्ट डिलीवरी फास्ट डिलीवरी करवानी है ताकि कस्टमर आपको ऑर्डर दे। 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स है, बट ये 4 मेन फैक्टर है जिन पे आपको ध्यान देना है अगर आप फ्लिपकार्ट पे गोल्ड सेलर बनना चाहते हो, ब्रॉन्ज कैटेगरी में, या न्यू सेलर हो, अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो फर्दर ऑन फ्लिपकार्ट। ये 4 मेन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।